कांस्टेंट आखिरकार है क्या? कांस्टेंट वो वैल्यू है जो पूरे प्रोग्राम में उसका वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है? दिस विल बी डिक्लेयर द वैल्यू एज अ कांस्टेंट व्हिच मींस अनचेंजेबल एंड रीड ओनली। यानी जब प्रोग्रामिंग करते हैं कुछ ऐसा वैल्यू जो हम लेते हैं जो आप चाहते हैं कि पूरे प्रोग्राम में जो है वो चेंज ना हो, ठीक है ना? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है? और जो वैल्यू प्रोग्राम में चेंज होता रहे उसे हम वेरिएबल कहते हैं। यानी जो वैल्यू प्रोग्राम में चेंज हो सकता है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। जब आप कांस्टेंट लिखकर, ठीक है ना, जब आप कांस्टेंट लिखकर कोई भी बॉक्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर किया है, और उसमें कोई भी वैल्यू जब आप स्टोर करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर किया है, कांस्टेंट मैंने क्रिएट किया है, उसके बाद मैंने इंट में नम को जो है माय नम नाम का प्लेस क्रिएट किया है और 15 जो वैल्यू स्टोर किया है। जब कुछ इस तरह से आप जब कांस्टेंट लिखकर इंट टाइप का बॉक्स लेते हैं और उसमें कोई वैल्यू जो स्टोर आप करते हैं, ठीक है, तो वो ऑल द प्रोग्राम थ्रू द प्रोग्राम उसका वैल्यू जो है आप चेंज नहीं कर सकते हैं, वो जो है कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पर उसका वैल्यू जो है चेंज करने का, यहाँ पर मैंने उसका वैल्यू जो है चेंज करने का कोशिश किया। मैंने जिस तरह आपने देखा था, आपने आगे पढ़ा है कि अगर वैल्यू अगर चेंज करना हो वेरिएबल में तो किस तरह से आप चेंज कर सकते थे, ये आप पढ़ा हुआ है, ठीक है? नहीं अगर समझ में आ रहा है तो ऊपर वाली वीडियोस प्लेलिस्ट जो है सही से आप पढ़ के आए, ठीक है? तो यहाँ पर जो है हम नम से इस तरह से हमने चाहा कि इस अब माई नम में जो है, माई नम में हम जो है 15 के जगह 10 को जो है स्टोर कर दें। लेकिन हमने इस जब बॉक्स लिया था तो हमने क्या लिख दिया था आगे, हमने जो बॉक्स में हमने यहाँ पर लिख दिया था कांस्टेंट, ठीक है ना? हमने बॉक्स में क्या लिख दिया था, हमने बॉक्स में लिख दिया था यहाँ पे कांस्टेंट। यानी कांस्टेंट हम इसका वैल्यू जो है अब चेंज नहीं हो सकता थ्रू द प्रोग्राम, वो 15 रहेगा। इसलिए यहाँ पर हमने जब इस वैल्यू को चेंज करने का कोशिश किया है तो आप देखेंगे कुछ इस तरह का एरर हमें यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है ना? तो प्रोसेस एरर असाइनमेंट ऑफ रीडिंग ओनली वेरिएबल माई नम। तो ये आप कंपाइलर बोला है कि आप जो है यहाँ पर गलती कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने पहले इसे क्या डिक्लेयर कर दिया है कांस्टेंट, तो ये चेंज इसका वैल्यू जो है वो प्रोग्राम में नहीं होगा। जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो बहुत सारे कंडीशन आपके पास ऐसे आएंगे जहाँ पर कुछ आपको वैल्यू जो है ऐसा यूज़ करना होगा जो आप चाहते हैं ये वैल्यू जो है ना चेंज हो, ठीक है? जैसे पाई का वैल्यू हो गया, ठीक है? आप मान लीजिए आपको निकालना है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो यहाँ पर 2 पाई आर हम यूज़ करेंगे, फार्मूला 2 पाई आर, ठीक है ना? तो ये फाई का जो वैल्यू है आप यहाँ पर आप देखेंगे कि ये चेंज नहीं हम कर सकते हैं। वेरिएबल जो हमारा हुआ यहाँ पर आर होगा, ठीक है? उस तरह के कंडीशन में जब आप वैल्यू को डिक्लेयर करेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ हम आपको कांस्टेंट की सहायता लेनी पड़ेगी। इसलिए कांस्टेंट समझ आइए यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट है और वेरिएबल कितना इंपॉर्टेंट है समझना सही तरीके से। जैसे कि 1 घंटा में 60 ही मिनट होता है, ये तो हमारा फिक्स है, ये चेंज नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर इसलिए हमने कांस्टेंट लिया है कि इसका वैल्यू जो है थ्रू आउट प्रोग्राम जो है चेंज नहीं होगा। इंट थ्रू आउट द प्रोग्राम इसका वैल्यू जो है चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट का वैल्यू जो है चेंज होगा। और जब हम वेरिएबल लेते हैं तो हम जानते हैं कि वेरिएबल का वैल्यू जो है जब आप मन चाहे तो हम इसको चेंज कर सकते हैं प्रोग्राम में, थ्रू द प्रोग्राम थ्रू आउट द प्रोग्राम इसका वैल्यू चेंज हो सकता है, ठीक है? लेकिन मिनट पर आवर और फ्लोट पाई जिसका वैल्यू जो है फिक्स होना होगा, ठीक है ना? ये कांस्टेंट वैल्यू भी है वैसे भी। तो आपको जब प्रोग्रामिंग बनाने में कांस्टेंट का आप यूज़ करेंगे कुछ इस तरीके से, आप कांस्टेंट लिखा फ्लोट लिखा तो फिर स्पाई का वैल्यू का यूज़ करेंगे अपने प्रोग्रामिंग में, ठीक है? गुड प्रैक्टिस। Another things about the constant variable is so that यहाँ पर अच्छा प्रैक्टिस रहेगा कि जब आप किसी भी कांस्टेंट को डिक्लेयर कर रहे हो तो वहाँ पर जो है अपर केस लेटर का यूज़ करें। जिस तरह का लेटर ये मैंने यहाँ पर किया है कि कांस्टेंट लिया है, बर्थ ईयर हमने 1980 जो है लिया है, तो हमने कांस्टेंट डिक्लेयर किया। ये कंपलसरी तो नहीं है, मतलब नॉट रिक्वायर्ड, कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन यूज़फुल हो सकता है आपके एक रीड
कॉमन प्रोग्रामिंग जब करेंगे तो काफ़ी आपके लिए ये अच्छा हो सकता है और इससे कोड का जो रीड एबिलिटी है वो काफ़ी अच्छा बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये सजेस्ट किया जा रहा है कि जब आप कांस्टेंट को डिक्लेयर करें तो उसमें अपर केस लेटर यानी कि कैपिटल लेटर्स का यूज़ करें एज डिक्लेयर अ वैल्यू